नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं ए रविश कुमार 2.0। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो विश्व मंच पर हलचल मचा रही है। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने इसराइल को दिया चकमा। लेकिन ये चकमा क्या है? क्या ये एक सैन्य चाल थी? क्या ये कूटनीति का जादू था? या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए? हम आपको ले चलेंगे मध्य पूर्व के इस तनाव की गहराइयों में, जहां हर पल एक नया मोड़ लाता है। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। मध्य पूर्व ये वो जगह है जहां इतिहास हर पल लिखा जाता है। यहां हर देश, हर नेता और हर कदम एक शतरंज की चाल की तरह है। और इस शतरंज के बोर्ड पर दो खिलाड़ी हैं जो हमेशा एक दूसरे को मात देने की कोशिश में रहते हैं, ईरान और इसराइल। लेकिन 2050 में इस खेल ने एक नया रंग लिया। एक ऐसी चाल चली गई जिसे दुनिया ने चकमा का नाम दिया। लेकिन ये चकमा था क्या और क्यों? आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, ईरान और इसराइल का तनाव कोई नई बात नहीं है। ये दुश्मनी दशकों पुरानी है। 1970 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इसराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना था कि इसराइल मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों का एक एजेंट है जो इस्लामिक दुनिया को कमजोर करना चाहता है। दूसरी तरफ इसराइल को डर था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय ताकत उसे खत्म कर सकती है। ये तनाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। हिजबुल्लाह जैसे समूहों के जरिए ईरान ने इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध लड़े। वहीं इसराइल ने साइबर हमले, हवाई हमले और गुप्त ऑपरेशंस के जरिए ईरान को निशाना बनाया। लेकिन 2025 में ये खेल पूरी तरह बदल गया। कैसे? चलिए उस पल की ओर बढ़ते हैं जब सब कुछ शुरू हुआ। 13 जून 2025, वो तारीख जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इसराइल ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आश्चर्यजनक हवाई हमले। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और बड़े नेताओं को निशाना बनाया। फोर्डो, नतंज, इस्फहान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दिल पर सीधा हमला। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसराइल ने ईरानी सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और यहां तक कि कुछ राजनेताओं की हत्या कर दी। क्या यह पागलपन नहीं था? इसराइल ने सोचा कि वो ईरान को एक झटके में कमजोर कर देगा। लेकिन दोस्तों, ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो तैयार था। और यहीं से शुरू होती है उस चकमे की कहानी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने चुप रहने की बजाय दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ईरान ने इसराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीरशेबा पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? रात के अंधेरे में आसमान में मिसाइलों की चमक। इसराइल की मशहूर आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को रोका, लेकिन कुछ ने उसका बचाव भेज दिया। होलोन और रमतगढ़ में इमारतें जल उठी, लोग घायल हुए, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं था, यह एक संदेश था। ईरान कह रहा था, हम कमजोर नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। और यहीं से शुरू होता है वो सवाल, क्या यही वो चकमा था? क्या ईरान ने इसराइल को उसी की रणनीति में उलझा दिया? आइए इसकी गहराई में जाएं। इसराइल को डर था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसे मिटा सकता है, इसलिए उसने सोचा कि पहले हमला करके वो ईरान को रोक देगा। लेकिन दोस्तों, ईरान ने इस हमले का जवाब न सिर्फ ताकत से दिया बल्कि चालाकी से भी। ईरान ने अपने मिसाइल हमलों को इस तरह डिजाइन किया कि वो इसराइल की रक्षा प्रणालियों को टेस्ट कर सकें। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म्स और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें, ये सब इसराइल के आयरन डोम के लिए एक पहेली की तरह थे। कुछ मिसाइलें तो ऐसी थीं जो रडार को चकमा देकर सीधे निशाने पर लगीं। क्या यह तकनीकी चकमा था या फिर ईरान की कोई और योजना थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने इसराइल को उकसाया ताकि वो और बड़े हमले करे और फिर ईरान दुनिया को दिखा सके कि वो शिकार है। लेकिन सच्चाई क्या थी, इसके लिए हमें इस कहानी के अगले हिस्से में जाना होगा। जब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे, पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, हर कोई इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहता था या इसे रोकना चाहता था। अमेरिका ने इसराइल का खुलकर समर्थन किया। उसने अपने युद्धपोत तैनात किए और इसराइल को और हथियार भेजे। लेकिन ईरान ने भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उसने कतर, सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी रणनीति बनाई। क्या आपने सुना? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की और दुनिया को बताया
कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। क्या ये एक कूटनीतिक चकमा था? क्या ईरान दुनिया की सहानुभूति जीतना चाहता था? दोस्तों, ये खबर यहीं खत्म नहीं होती। इसराइल और ईरान का ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स का नहीं था। ये एक दिमागी खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया। उन हमने देखा कि कैसे 13 जून 2025 को शुरू हुआ 12 डे वॉर पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। इसराइल ने ईरान पर आश्चर्यजनक हमले किए और ईरान ने जवाब में मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। लेकिन 25 जून 2025 को एक नया मोड़ आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल और ईरान के बीच 12 घंटे का युद्ध विराम होगा। क्या यह शांति की शुरुआत थी? दुनिया को लगा कि अब यह युद्ध रुक जाएगा, लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक और नाटक था। कुछ ही घंटों में ईरान ने इसराइल पर फिर से मिसाइलें दाग दी। युद्ध विराम टूट गया। इसराइल हैरान, दुनिया हैरान। क्या यह वही चकमा था? क्या ईरान ने जानबूझकर इसराइल और दुनिया को यह सोचने दिया कि वो शांति चाहता है और फिर अचानक हमला कर दिया, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति थी? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। ईरान का यह हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ईरान जानता था कि इसराइल की ताकत उसकी हवाई रक्षा प्रणाली में है, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो इसराइल के रडार को चकमा दे सकें। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो इतनी तेज थीं कि आयरन डोम उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। लो फ्लाइंग ड्रोन जो रडार के नीचे से गुजर गए। क्या आपने सुना? तेल अवीव के पास होलोन में एक मिसाइल ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। रमतगन में लोग घायल हुए। इसराइल की जनता में डर फैल गया और यही था ईरान का मकसद। वो इसराइल को दिखाना चाहता था कि वो उसकी धरती पर हमला कर सकता है, चाहे कितनी भी मजबूत रक्षा प्रणाली हो। लेकिन ये सिर्फ सैन्य चाल नहीं थी। ईरान ने दुनिया को यह भी दिखाया कि वो डरता नहीं। परमाणु सुविधाओं पर इसराइल के हमले के बावजूद ईरान ने ऐलान किया, हमारा परमाणु कार्यक्रम कभी नहीं रुकेगा। फोर्डो और नथांज की मरम्मत शुरू हो गई। क्या यह वो चकमा था जिसने इसराइल को हैरान कर दिया? दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, कूटनीति भी एक बड़ा हथियार है और ईरान ने इसमें भी मास्टरी दिखाई। जब इसराइल और अमेरिका ईरान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने यूरोपीय संघ, कतर और रूस जैसे देशों के साथ अपनी दोस्ती मजबूत की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोप में जाकर दुनिया को बताया कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ेगा। क्या ये एक चकमा था? क्या ईरान ने दुनिया की सहानुभूति जीतने की कोशिश की ताकि इसराइल और अमेरिका दबाव में आए? और फिर हिजबुल्लाह और हौथी जैसे समूहों ने भी इसराइल पर दबाव बढ़ाया। लेबनान से रॉकेट हमले, यमन से ड्रोन हमले, ये सब ईरान की रणनीति का हिस्सा था। क्या ये वो चकमा था जिसने इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया? इसराइल भी चुप नहीं बैठा। उसने सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो नष्ट किए गए, लेकिन हर बार ईरान ने एक नया जवाब दिया। क्या इसराइल उसी जाल में फंस गया जिसे वो बिछाने की कोशिश कर रहा था? इसराइल को अब दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, सैन्य और कूटनीतिक। दुनिया में कुछ देश इसराइल के हमलों को आक्रामक बता रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए। क्या ईरान ने इसराइल को दुनिया की नजरों में विलेन बना दिया? तो दोस्तों, अब सवाल यह है, ईरान का चकमा क्या था? क्या यह उसकी मिसाइलों की ताकत थी? क्या यह उसकी कूटनीति थी? या फिर यह उसका वो जज्बा था जो इसराइल के हमलों के बावजूद टूटा नहीं? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान का असली चकमा था उसकी लचीलापन। इसराइल ने सोचा कि वो ईरान को एक झटके में खत्म कर देगा, लेकिन ईरान ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ताकत और कूटनीति, तीनों मोर्चों पर ईरान ने इसराइल को चुनौती दी। क्या ये एक नया युद्ध है या फिर ये एक नई शुरुआत है? मध्य पूर्व का भविष्य अब और अनिश्चित हो गया है, लेकिन एक बात पक्की है, ईरान ने इसराइल को दिखा दिया कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। दोस्तों, ये थी ईरान और इसराइल की वो कहानी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये युद्ध यहीं खत्म होगा या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और नई खबर। तब तक जय हिंद।